हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। फोर्थ चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था, केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। मतलब केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना था कि कैसे ये होता है। तो हम लोग वहाँ पे बॉन्डिंग के टाइप भी देख ले, कितनी तरह की बॉन्डिंग होती है, इसको भी पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे अष्टक का नियम। 9th क्लास से तुम लोग सुनते आ रहे हो अष्टक का नियम क्या होता है। तो कुछ चीजें आपको पढ़ाया गया होगा, बताया भी गया होगा। अब हम लोग उसी चीजों को फिर से रिवीजन करेंगे। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, ठीक है। अष्टक का नियम क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग सुने होते हैं कि कोई भी तत्व है, उसके जो कोई भी आपका बेटा तत्व है, उसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या रहेगा? स्टेबल होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अष्टक का नियम कहते हैं। अगर मैं इस प्रकार से देखूं, जैसे अगर हम लोग सोडियम को ले लें, इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर हम बेटा के, एल, एम और एन के थ्रू इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसमें 2 होता है, पता है। और इसमें कितना होगा? 8 होगा। इसमें हालांकि 18 होता है, इसमें 32 होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल 10 हो गया यहाँ पे। तो इसका बाहरी कक्षक है। ये क्या है? इसका बाहरी कक्षक है, ठीक है। अगर हम लोग इसी प्रकार से अफबाउ प्रिंसिपल से करें, ठीक, 1s2 2s2 2p पर 6 हो जाएगा और 3s1 हो जाएगा। तो इसके बाहरी कक्षक की बातें हो रही है। देखो, इसके अंतिम कक्षक में 1 और इसके भी अंतिम कक्षक में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग एक में 7 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यही चीज बोला जाता है कि कोई भी तत्व हो आपका, उसके जो परमाणु है उसके बाहरी कक्षक में अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और वो 8 इलेक्ट्रॉन बस इसलिए लेता है, इसलिए वो बनाता है ताकि वो कैसा हो सके? उत्कृष्ट गैसों जैसा बिहेव कर सके। कैसा? उत्कृष्ट गैसों जैसा वो बिहेव कर सके, मतलब वो स्टेबल रह सके। कंफर्म हो? इतनी बातें समझ में आ गई? सीधी सी बात है भाई, वो अस्थायी रह सके। अब देखो, या स्टेबल रहने के लिए तत्व क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, या इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या फिर ग्रहण करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग पढ़ाई किस लिए करते हो? स्टेबल होने के लिए ना, ताकि आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो जाए, पैसा आने लगे, सब कुछ लाइफ स्टेबल हो जाए। उसी प्रकार से तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सोर्स होते हैं। या तो हम मेहनत वाला काम करें या फिर 420 वाला काम करें, है ना? बोलो भाई, यही तो होता है। या तो हम लोग स्ट्रगल करके अच्छे से रहें, पढ़े, नॉलेज गेन करें, इनकम अर्न करें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। या फिर 420 वाला काम करें। दो ही हमारे पास तरीका है। तो यहाँ पर भी वही चीज होता है, या तो ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करे। तो ये बातें समझ में आ गई। अष्टक का नियम क्या होता है? अगर आपसे कोई भी पूछे कि अष्टक का नियम क्या होता है, तो क्या आप लिख ले जाओगे? बिल्कुल लिख ले जाओगे। तो यहाँ पे अष्टक के नियम में क्या लिखेंगे? अष्टक के नियम में आप लिखिएगा विभिन्न तत्वों, ठीक, विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु अपने अपने अष्टक को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए ठीक है, पूरा करने के लिए या पूरा करने के लिए या उत्कृष्ट उत्कृष्ट गैस विन्यास गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए लिए रासायनिक संयोजन रासायनिक संयोजन संयोजन में भाग लेता है, ठीक, भाग लेता है। कंफर्म हो? ये क्या करता है? रासायनिक संयोजन में भाग लेता है।
वो उत्कृष्ट गैस बनाने के लिए या फिर ये क्या करने के लिए बेटा, प्राप्त करने के लिए ये ऐसा काम करता है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना कि ये रासायनिक संयोजन क्या होती है, सॉरी यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अब ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाता है ये सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, यह किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है जो संयोजकता में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता, या फिर रासायनिक संयोजन में जो भाग लेता है उसे कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यही बात है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जब भाग लेगा ये किसी भी रासायनिक संयोजन में तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे। डिफरेंट तत्व के डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक बोला तो केवल एक होगा, नहीं, अलग अलग तत्व होंगे तो उनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे यह सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक संयोजन में भाग लेता है। ठीक है, रासायनिक संयोजन में क्या करता है, भाग लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना क्या है, जैसे ये N2 है, ठीक, ये N2 बना कैसे होगा, दो नाइट्रोजन होंगे बेटा, ठीक है, दो नाइट्रोजन होंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग हुई होगी। तो अगर आपको याद होगा तो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं। डॉट स्ट्रक्चर जब पढ़ाया गया होगा, 10th की बातें हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जब बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p पर 3 हो जाएगा, ठीक है, ये बाहरी। अब इसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 5 है। जब भी बेटा सवाल ये उठता है कि मैम ये तो बाहरी होगा, नहीं, जब ये नंबर जब तक सेम होता है, ठीक है, जब यहाँ पे बेटा कक्ष संख्या अगर सेम है और उसके पूरे कक्षक भरे नहीं हुए तो वही पूरा बाहरी होगा। तो ये दोनों क्या है, इसके बाहरी है। बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग इसके थ्रू करें K-L-M-N के थ्रू, तो देखिएगा K-L-M और N इनके भी थ्रू करेंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इसमें कितने, 5, ठीक है, इसमें टोटल कितने हो गए, 5। तो बाहरी कक्षक में ये 5, देखो होता क्या है, दोनों नाइट्रोजन में बाहरी कक्षक में 5-5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन बेटा हम यहाँ पे बना दें कुछ इस प्रकार से, ठीक, कुछ इस प्रकार से इसके हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को लेता है, जब ये लेगा तो ये अष्टक के नियम को फॉलो करेगा। तो 5 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है, 3 इसका ले लिया, तो इसके पास कितने हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये भी नाइट्रोजन सेम वही करता है, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है, तो ये खुद का कितना हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन खुद के इसके हो जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हो जाते हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अस्थायी होने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 5 है, जो पांचों भाग ले रहे हैं रासायनिक संयोजन में। किसमें भाग ले रहे हैं, रासायनिक संयोजन में, ये ऐसे है। तो ये अब जब बनाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो बन जाएगा यहाँ पे N2 ऐसा। अब हमेशा याद रखिए बेटा, अगर सिंगल बॉन्डिंग बनेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनेगी तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी तो 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक, एक बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग ऐसे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। ये सब बहुत बेसिक सा है, ये सब हम लोग 10th में ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई होंगी। ये बातें समझ में आ रही है।
अगर बेटा यहीं पर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखें, ऑक्सीजन की मैं जब बात करूं तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई देखो ना, अगर हम लोग इसका 7 है तो यहाँ पर 8 करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो हम कर ही देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करोगे तो इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनका हम लोग चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p पर कितना हो जाएगा, बोलो भाई 4 हो गया ना, 4 यहाँ बचेगा, कितना हो गया टोटल। ठीक, अब इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। आ जाओ इसका करते हैं। तो दो ऑक्सीजन है तो दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके भी 6 कक्षक इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ इस प्रकार से ऐसे बना दो। ठीक, इस प्रकार से इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या करेगा बेटा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। ठीक, 8 ये हो गया, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लेगा, ये 8 हो गया, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक, देखो 2 बॉन्डिंग में गए हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए हैं यहाँ पे ऐसे, और 4 क्या हुए हैं बेटा, फ्री हुए हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक, तो ये O2 बन जाएगा, और यहाँ पर भी आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी अभी तक फ्री है, इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हो। तो ये ऐसा बन जाता है। अब हम लोग बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ले लें, सब ये सब 10th में पढ़ाया गया होगा डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ले तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो तत्व कम हो संख्या में उसको बीच में रखा करिए। कार्बन कम है ना तो इसको बीच में रख दीजिए, ऑक्सीजन 2 है तो इसे फैला दीजिए इन लोगों को। अब देखिए इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, हमने अभी देखा है। 6 इलेक्ट्रॉन को बेटा यहाँ पे सजा दो। ठीक, ऐसे अब क्या करो, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बता दो 6। अब कार्बन है, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 6 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाहरी कक्षक में कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे करेंगे 6 हो जाएगा तो 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा, 2 इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो कार्बन का 6 होता है, अगर करोगे तो 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसे बता दो। ठीक, ऐसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, जैसे ही 2 लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। ठीक, और इसने भी वही काम किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास हो गए। बचा कार्बन, कार्बन के पास बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, तो ये कार्बन इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्डिंग देखो कैसे बनी है, 2 बॉन्डिंग की बनी है ना। तो इसके बीच में देखो बॉन्डिंग जब बनेगी तो ऑक्सीजन का बेटा 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और 2 बॉन्डिंग बनाया कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन की पूरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बन गई है, और सेम वही चीज इसमें भी होगा। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे बन जाएगा। और हम लोग इसी प्रकार से और भी तत्व को निकाल कर देख सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए तो आप वाटर का भी ले सकते हो, वाटर का लोगे तो जो संख्या में कम है उसको बीच में रखो, ऑक्सीजन को बीच में रख दो, हाइड्रोजन को यहाँ कर दो, हाइड्रोजन को यहाँ। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई एक ही होगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। बोलो होंगे कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बेटा अष्टक का नियम फॉलो नहीं करता, ये बोलता है कि मुझे बस 2 इलेक्ट्रॉन दे दो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। ठीक, एक खुद का एक इससे, और ये काम यही भी करेगा। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इससे लेगा एक इससे लेगा, टोटल 8 हो गए। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाएगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा हो गया। तो ये बॉन्डिंग इस प्रकार, इसमें देखो हाइड्रोजन का फ्री कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनती है।
सिंगल बॉन्डिंग, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री रहेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, इस प्रकार से बने जाते हैं। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा औपचारिक आवेश, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। औपचारिक आवेश, जिसको बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज। अब ये होता क्या है, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा कि औपचारिक का क्या मतलब होता है। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सब लोगों को बोलने का, खाने पीने का, रहने का, हर एक चीज का अपना अपना अधिकार हो। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, हम लोग जब घरों में रहते हैं तो हमारे घरों में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है या कुछ भी होता है तो जो बड़े होते हैं वो औपचारिक नहीं होता। औपचारिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सबको समान अधिकार मिले बोलने का। जैसे स्कूल में हो, जब कोई भी टीचर पढ़ा रहता है तो वहाँ पे बच्चों को और टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो औपचारिकता का मतलब होती है, फॉर्मल। हर बच्चे को सवाल पूछने का अधिकार होता है, ये होता है औपचारिक। तो यहाँ पे बोला जाएगा, अभी हम लोग जो जितने भी कंपाउंड थे सबका स्ट्रक्चर देखा था, तो सबके स्ट्रक्चर में पूछा जाए बेटा कि जितने जितने तत्व हैं सब पे कैसा चार्ज होगा। ठीक है, कितना कितना चार्ज होगा, वही होता है औपचारिक चार्ज यहाँ पे। ठीक है, औपचारिक आवेश का मतलब समझ में आया ना, जहाँ पे हर किसी के पास बोलने का अधिकार हो। तो वहीं पे पूछा जाएगा कि औपचारिक आवेश क्या होगा, मतलब हर एक तत्व के पास उसका अपना खुद का कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा, आवेश होगा कि नहीं होगा, उसकी बात हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे किसी अणु में उपस्थित, डिफिनीशन लिखिएगा, किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु पर आवेश ज्ञात करना औपचारिक आवेश कहलाता है। ज्ञात करना औपचारिक आवेश कहलाता है। बात समझ में आ रही है। अब इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में बोला जाता है परमाणु के वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस हाफ बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये याद रखिएगा, फॉर्मूला ये अगर याद रहेगा तभी आप यहाँ पे औपचारिक आवेश निकाल पाएंगे, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। ये याद रखेंगे फिर निकल जाएगा। फॉर्मूला याद हो गया। यहाँ पे बेटा जो परमाणु है उसके वाहतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी रखना है, माइनस करके बंधी आबंधी मतलब कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बंधे नहीं होंगे, बॉन्डिंग नहीं किए होंगे, उनकी बात होगी। फिर माइनस हाफ यहाँ पे बंधी इलेक्ट्रॉनों की रखना होगा। आ जाओ, सबसे पहले हमने जिसका स्ट्रक्चर बनाया उसी को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल पे हम लोग N2 लेते हैं। ठीक है, N2 का हम लोग कैसा स्ट्रक्चर बनाए थे, कुछ इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर इसका बनाए थे, याद है कि नहीं बोलो। अभी तो पढ़ाया गया, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना था। तो ये बॉन्डिंग कर रहे थे और ये सब इलेक्ट्रॉन फ्री थे, ऐसे ही था ना। चलो अब हम लोग इसमें इसका मान रखेंगे। परमाणु के वाहतम कोष में बेटा सबका चार्ज निकालेंगे। ये पहला नाइट्रोजन मान लो, ये दूसरा नाइट्रोजन मान लो। तो पहले वाले के लिए जब हम लोग चार्ज निकालेंगे, पहला जो N है बेटा इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो नाइट्रोजन में कितने हैं परमाणु के वाहतम कोष में संख्या,
देखो 2 3 5 है ना, 5 है इलेक्ट्रॉन, तो वाहकत्म कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रखो, माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन को बस देखना है, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है बेटा जो बंधे नहीं है, जो बॉन्डिंग नहीं बनाए हैं, तो 2, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 रखिएगा, फिर माइनस हाफ कर दीजिए। फिर आपको बताना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग किए हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्डिंग बने, ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्डिंग जैसे ही आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन भाग लिए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए होंगे, 6। तो यहाँ पे बेटा आप क्या रखो, 6 इलेक्ट्रॉन रख दो। तो इसको आप लोग कट करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, ऐसे बोलिए, ऐसे आएगा। आप जानते हो कि ये माइनस माइनस होगा तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। ये क्या हो गया बेटा, 0 आवेश आया, मतलब इस पे 0 आवेश हो गया। क्या हो गया, 0 आवेश। अगर हम दूसरे वाले नाइट्रोजन का देखें तो दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी सेम होगा, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आत्म कोष में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंधे हुए नहीं है, और यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में भाग लिए हैं। तो इसको भी ऐसे करोगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी आएगा, ठीक। क्या आएगा बेटा, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा, यहाँ पे भी 0 आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आवेश हो जाएगा। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अगर आपको निकालने आ जा रहा है फॉर्मल चार्ज तभी आपके लिए बहुत इजी है। अगर हम लोग किसी और तरीके से बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा, ओजोन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ओजोन का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ओजोन का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले, इसको तीसरा मान ले। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को निकालेंगे। अब देखो सवाल ये उठता है, हम लोग जब बॉन्डिंग पढ़ रहे थे 3 प्रकार की, तो वहां पे भी बताया गया था कि एक ऐसी बॉन्डिंग होगी जो एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन बार बार देगा, ठीक है। जब 2 तत्व मिलेंगे तो उन्हीं में संयोजन होगा, लेकिन एक ऐसा तत्व होगा जो अकेला अपना इलेक्ट्रॉन बार बार देगा। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, ये बेटा क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन बार बार इसी को दे रहा है। तो यहाँ से सिंगल बॉन्डिंग है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 4 6, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ठीक है। अगर हम लोग इसका देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए बेटा, ये भी स्ट्रक्चर नियम फॉलो कर लिया ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, इसने बॉन्डिंग बनाई है। इसको मत ध्यान दो, इसको ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान दो। तो एक यहाँ से ये बॉन्डिंग बनाया, तो जब सिंगल बॉन्डिंग होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सिंगल बॉन्डिंग अगर होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, 2 और 8 हो गया। अब इसकी बात करो, चलो इसकी बात कर ले, इसकी हम लोग बात कर ले। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ना, डबल बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ। तो इसका कितना हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी बात कर ले, अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ पे, 6, 2 यहाँ पे, 8 हो गए कि नहीं। इसका भी कितना हो गया बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। तो यहाँ पे ये वही प्रकार की बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है। अब आओ हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं पहले वाले कार्बन के लिए, इस वाले ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के वाहकत्म कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बंधे हुए नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन बस, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बस बंधे हुए नहीं है, यहाँ पे माइनस हाफ। अब माइनस फिर सॉरी, अब यहाँ पे तुम्हें इस ऑक्सीजन को देखना, ये ऑक्सीजन कितने से बॉन्डिंग बनाया, 2 यहाँ से और 2 बॉन्डिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन को लिखोगे, ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, बोलो, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना आएगा, +1। देखो जिसका साइन बड़ा होता है, जो नंबर में बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले पर ऑक्सीजन पे किसका आवेश आएगा, +1 आवेश आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे +1 आवेश आएगा। अगर हम लोग दूसरे ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे
अगर हम लोग बेटा दूसरे ऑक्सीजन की बात करें तो जैसे ही दूसरे ऑक्सीजन की बात करेंगे इसका, तो वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए नहीं है, 6 है ना। देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हाफ कर दो। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बस भाग लिए हैं ना इसका, 2 ही इलेक्ट्रॉन बस भाग लिए हैं, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ये 6 माइनस 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान आएगा -1 आएगा, क्या आएगा, -1 आएगा। याद आ रहा है कि नहीं, ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर हम लोग जब इसका निकालेंगे तीसरे वाले के लिए, तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। तो वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बंधे हुए नहीं है, 4, तो यहाँ पे 4 लिखिए, माइनस हाफ कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन है जो बंधे हुए हैं, तो 4, ठीक है। देखो यहाँ पे ये इस ऑक्सीजन को देखोगे तो यही बॉन्डिंग बनी है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग लिए, इसको कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस 4 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 माइनस 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, इसका कितना आएगा बेटा, +1 का आवेश आएगा, इस पे कितना आएगा, -1 का आवेश आएगा, और इस पे कैसा आएगा, 0 आवेश आएगा। इतनी बातें यहाँ तक नोट कर लो, आ रहा है कि नहीं, इतना नोट करो, फिर समझाते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेकर देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग देखे थे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम लोग बनाए थे, तो इसका हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बना रहे थे, कार्बन को बीच में रख रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन को कुछ इस प्रकार से बना रहे थे, ऐसे, है ना। तो इसके ऑक्सीजन पे कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेता था, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होते थे, बोलो, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री रहते थे, ऐसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रहते थे, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता था। अब आ जाओ इसका निकालते हैं। तो परमाणु के वातम कोष में, चलो ऑक्सीजन का यहाँ से हम लोग निकाले पहले के लिए, ये पहला हो गया, ये आपके पास पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले वाले के लिए निकालेंगे अगर ऑक्सीजन का, तो वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है जो बंधे हुए नहीं है, तो 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्डिंग नहीं बनाए, -1/2, ठीक है। फिर यहाँ पर बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, 4 ना भाई, यहाँ पे देखो ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन इससे बंधे हुए, इस वाले से 4 इलेक्ट्रॉन इससे बंधे हुए, तो यहाँ पे कितना करोगे, 4 कर दोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, तो आप जानते हो कि जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करें यहाँ पे दूसरा कार्बन की निकाले, जब हम लोग कार्बन का निकालेंगे, तो यहाँ पे कार्बन के वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 है ना भाई, 4 ही था यहाँ पे, तो यही तो बॉन्डिंग बनाया था। चलो इसको रख देते हैं ऐसे, नहीं लोगों को तुम लोग रोने, ठीक, इस प्रकार से ऐसा हो गया। 4 है इलेक्ट्रॉन वातम कोष में, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है जो अबंधी है, 0, एक भी नहीं, सब बंध गए इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, और माइनस हाफ कर दो, कितने हैं यहाँ पे बंधी इलेक्ट्रॉन, कितने, देखो ये जो कार्बन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 8 इलेक्ट्रॉनों से बंधी है यहाँ पे, तो कितने हो गया, 8 हो गया, तो इसको यहाँ से 4 हो गया, 4 क्या हो जाएगा, बोलो, -4 कितना आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, इस पे 0 आवेश आ जाएगा। अगर हम लोग तीसरे ऑक्सीजन की बात करें, तो फिर से वही चीज हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है जो बंधे हुए नहीं है, ये तो बेटा बॉन्डिंग में है ना, ये बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4, माइनस हाफ कर दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, 4, फिर यहाँ 4 कर दो, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, आप जानते हो कि ऐसा आएगा 0, ये कुछ इस प्रकार से है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है ना, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो बेटा आपको करना क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप वाटर का करेंगे, खुद से बनाए थे स्ट्रक्चर, Cl2 का खुद से निकाल लेंगे, है ना, और इधर अमोनिया का निकालेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, और उम्मीद करते हैं कि आपको आएगा। पहले आपको क्या बनाना है, ऐसा डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इनका, फिर क्या करना है, औपचारिक आवेश निकालना है। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, देते हैं, थैंक यू।